सो नमस्कार स्टूडेंट्स। स्टूडेंट लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। लास्ट क्लास में हम वन वन एंड ऑन टू फंक्शन पढ़ रहे थे। नमस्ते नमस्ते, राम राम सभी को। तो देखिए, लास्ट क्लास में हम वन वन ऑन टू पढ़ रहे थे और मैंने लास्ट क्लास तक ऐसा फंक्शन लिखा हुआ था, एक्स क्यूब माइनस एक्स। चलो, वो करने से पहले मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है, मैं एक बार वो लिख देता हूं। लिख दूं ना जो दिमाग में आ रहा है? फिर भूल गया तो मैं भूल गया। तो क्वेश्चन लिखें। इसे स्टार्ट करने से पहले इस फंक्शन का रेंज निकालें। एक बार रेंज निकालें। मैं 2 मिनट दे रहा हूं, फिर बात करता हूं मैं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इस फंक्शन का रेंज निकालें। इस फंक्शन का रेंज निकालें। इस फंक्शन का रेंज निकालें। इस फंक्शन का रेंज निकालें एक बार स्टार्ट करने से पहले। हाँ देखिए, इसका आपने लास्ट क्लास में भी हमने एक बार क्वेश्चन किया था, बट वो शायद ऐसा था। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, एक बार मुझे रिप्लाई करके बता दें। साइन 2x या साइन 3x यहां लिखा होगा कुछ, मैंने ऐसा क्वेश्चन मैं कर चुका हूं ना? इस टाइप का क्वेश्चन मैं कर चुका हूं। जो जो गलतियां करने की मुझे उम्मीद थी बच्चों ने वही गलतियां की, बट आकांक्षा से मैं इतना नाराज नहीं हूं जितना विश्व प्रताप से हूं। वो क्यों? क्योंकि इन्होंने किया होगा, सर देखिए साइन 2x की वैल्यू -1 और 1 के। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो मैं कर रहा हूं वो सही है या गलत है, मैं तो कह रहा हूं कि इन्होंने क्या किया। साइन 2x की वैल्यू सर देखिए -1 और 1 के बीच में लाई करेगी। सर देखिए, इसे -3 से गुना कर दिया जाए। सर इसे -3 से गुना कर दिया जाए। सर इसमें 2 जोड़ दिया जाए। यहां तक तो ठीक है। अब 5/2 क्यों आया है? सबने निकाला है -1। फिर बच्चों ने क्या किया? 1/2 - 3 sin 2x। ये भी अच्छी बात है कि बच्चों ने इसको
साइन चेंज नहीं किया। चलो इतना तो मैंने बच्चे इतना सुन के भी मैं खुश हूं कि कम से कम ये चेंज नहीं किया। क्यों? जबकि अपॉन करने में साइन चेंज हो जाता है, मगर माइनस को अपॉन करेंगे तो माइनस ही रहता है, और प्लस को अपॉन यानी रेसिप्रोकल करेंगे तो प्लस ही रहता है। इसीलिए यहां असमीका नहीं बदली। बट आपने यहां पर एक विलियन को मिस कर दिया। अचानक मैं 1 1 ऑन 2 करवाते हुए मैं अचानक इस क्वेश्चन को करवा रहा हूं, इसमें एक विलियन था जो आपने देखा ही नहीं। हाँ, कोई बच्चे ने अब मेरे बोलने के बाद अब विलियन दिख रहा है किसी को? क्या किसी को इस क्वेश्चन में विलियन नजर आ रहा है? जो कि यहां विलियन नहीं था कोई, जबकि मैं इसकी बात करूं तो इस प्रॉब्लम में कोई विलियन नहीं है। साइन 2x -1 और 1 के बीच में है, माइनस से मल्टीप्लाई किया, 2 जोड़ दिया, उल्टा कर दिया। उल्टा कर दिया, देखो साइन चेंज। ये उस दिन किया था। बिल्कुल सही, शिवचरण ने बिल्कुल सही कहा। सर इसके अंदर का विलियन है 0। अगर मैंने कह दिया कि 2 - 3 sin 2x की वैल्यू -1 और 5 के बीच में है, -1 और 5 के बीच में, तो यानी इसकी वैल्यू 1/करोड़ भी है, तो यानी fx की वैल्यू करोड़ तक भी पहुंचेगी। चलो मैं फिर आपकी मदद करता हूं। तो आपको ऐसे में क्या करना पड़ेगा? इसको ब्रेक करना पड़ेगा। जब इसकी वैल्यू -1 और 5 के बीच में है तो 5 से लेकर 0 तक को अलग सॉल्व करो, और 0 से लेकर, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता, 0 से लेकर -1 तक अलग सॉल्व करो। दिख रहा है? हाँ। इस फंक्शन की वैल्यू -1 से 5 थी, तो -1 से 0 को अलग सॉल्व कर रहा हूं, 0 से 5 तक अलग सॉल्व कर रहा हूं। मैंने अभी भी यही लिखा है कि इस फंक्शन की वैल्यू -1 से लेके 5 तक है, जिसमें 0 को मैं भूल गया क्योंकि मैं बटा करना चाह रहा हूं। अब मैंने अपॉन किया तो ये आ गया 1/5 लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी। तो जब इस फंक्शन की वैल्यू 0 से 5 तक होगी तो इस फंक्शन की वैल्यू 1/5 से इन्फिनिटी होगी। एग्री कर रहे हो? अब अगर ऐसी बात है तो अच्छे बच्चों की तरह बता दो कि इसकी वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी? 1/2 - 3 sin 2x। इसकी वैल्यू किस किस के बीच में लाई करेगी? चलो एक बार फिर पूछ लेता हूं। हाँ ज्योति चारण जी, किस किस के बीच में लाई करेगी? वेरी गुड शिवचरण। शिवचरण ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। ये शिवचरण कहां से पढ़ा हुआ है आखिर? अच्छा बच्चा है यार ये। कहां से पढ़े हो शिवचरण? बाकी जल्दी बताओ भाई। शुरू से लेकर आखिर तक आए हम। वेरी गुड। तभी कहूँ बच्चा अच्छा कैसे है। अच्छा हाँ बताओ, बोलिए भाई। भाई आंसर बताओ ना, उल्टा कर दिया मैंने, बता ही नहीं रहे हो कुछ। मैं घर पे घूमा हूं क्या?
घूम के आ जाऊं घर पे, खाना खुना खा के आ जाता हूं। दो और बच्चों ने आंसर दिया है। अपॉन करने में डर लग रहा है, यानी आपकी स्थिति ऐसी है कि मैं पूछ लूं 2+2 कितना है, तो आधे बच्चे सोचेंगे सर ने 2+2 पूछा है, कोई लॉजिक ही होगा। अरे इसको उल्टा करना है, क्या कर रहा हूं? वेरी गुड। सो देखिए, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल, आप ये देखिए 2 - 3 sin 2x अगर स्टूडेंट -1 से 0 के बीच में है, तो ये साफ पता लग रहा है कि 2 - 3 sin 2x हमेशा क्या है, नेगेटिव ही है। और अगर हमेशा नेगेटिव है तो इसका मतलब इसको उल्टा करने के बाद भी नेगेटिव आएगा। जैसे जैसे 2 - sin 3x 0 की तरफ जाएगा नेगेटिव साइड से, नेगेटिव साइड से 0 की तरफ जाने का मतलब जैसे -1 करोड़, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस करोड़। तो बेसिकली इसका जो आंसर आने वाला है वो ऐसा आने वाला है। ये था थोड़ा स्मार्ट आंसर। ये था थोड़ा स्मार्ट आंसर। जी स्टूडेंट्स, सो ठीक है, लीव इट। तो इसका बेसिकली हमारे पास रेंज क्या आ गया? सो रेंज ऑफ दिस फंक्शन बिकम -∞ से -1 यूनियन 1/5 से लेकर इंफिनिटी तक स्टूडेंट्स। तो इसका रेंज मेरा ऐसा फंक्शन आ चुका है, आप देख सकते हैं। सो ये रेंज आ चुका है मेरा इस फंक्शन का। तो इसीलिए एक्चुअली इस फंक्शन में जो 0 था वो 1/hx करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता। तो मुझे ये बड़ा ध्यान रखने वाली बात है, यहां पर तो आराम से कर पा रहे थे क्योंकि ये फंक्शन हमेशा 1 और 3 के बीच में है। तो 1 और 3 के बीच में है तो आराम से आपने इसका रेसिप्रोकल किया और आपको आपका आंसर मिल गया। बट यहां पर इसका आंसर -1 और 5 के बीच में था, जिसके बीच में 0 भी था। तो यहां पर आपको 0 पे ब्रेक करना जरूरी था, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई तो fx तो डिफाइंड होगा ही नहीं। तो बेसिकली जिसको आप आंसर समझ रहे थे -1 से 1/5, वो तो बेसिकली केवल वही आंसर नहीं है, उसको छोड़ के सब कुछ आंसर है। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हुआ। तो ठीक है मनीष, वो नहीं आंसर, ये आना था -∞ से -1, ना कि -1 से इन्फिनिटी। थोड़ा ध्यानपूर्वक। तो अब मेरा जो कल का क्वेश्चन है वो ये है fx बराबर x³ - x। ये कैसा था? 1 था कि ऑन टू कैसा था बताएं? 1 ऑन टू के बारे में क्या ख्याल है? 1 ऑन टू के बारे में क्या ख्याल है? fx = x³ - x। तो बच्चे 1 ऑन टू में अपना रिप्लाई दे रहे हैं। तो देखिए, वैसे मैंने साफ कहा था, क्योंकि अगर फंक्शन r से r पर परिभाषित है, अगर फलन r से r पर परिभाषित है, तो ऑड डिग्री का जो भी पॉलिनोमियल होगा वो हमेशा आच्छादक होगा। तो क्लियरली ऑन टू। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जैसे जैसे x इन्फिनिटी पे जाएगा तो ये इन्फिनिटी पे जाएगा, जैसे जैसे x -∞ पे जाएगा तो x³ -∞ पे जाएगा। और अगर फंक्शन और बहुपद है, और बहुपद फलन सर्वदा संतत होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। जो पॉलिनोमियल यानी बहुपद फलन है ये हर बिंदु पर संतत होता है। तो इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस रहना है, और जैसे जैसे x इन्फिनिटी पे जाएगा ये इन्फिनिटी पे जाएगा, जैसे जैसे x -∞ पे जाएगा ये -∞ पे जाएगा।
अब क्वेश्चन ये है कि ये इस प्रकार से मुड़ेगा या नहीं मुड़ेगा। अगर ये मुड़ गया तो ये एकाकी नहीं बचा, क्योंकि अगर भाई इसका एक से ज्यादा रूट आ गया तो अलग अलग पॉइंट पर अगर आपको सेम वैल्यू मिल गई तो कैसा एकाकी। बस अब मुझे यही देखना है कि ये 1 1 है कि नहीं, वरना ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल हमेशा आर से आर पर परिभाषित होने पर, इंपॉर्टेंट वर्ड है, आर से आर पर परिभाषित होने पर ये फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, आच्छादक यानी ऑन टू रहेगा। अब एकाकी की बात है तो एक बार मैंने डेरिवेटिव टेस्ट लगाया, इसका डेरिवेटिव है 3x² - 1। मैंने इसके डेरिवेटिव के रूट निकाले, क्यों, मैं देखना चाहता हूं अगर इसका डेरिवेटिव हमेशा 0 से बड़ा हुआ तब तो वर्धमान है, और वर्धमान हुआ तो एकाकी। अगर इसका डेरिवेटिव हमेशा 0 से छोटा है तो यह हाशमान है, और जो फंक्शन हमेशा इंक्रीज या हमेशा डिक्रीज करेगा वो तो एक ही बार कटेगा ना स्टूडेंट्स। अगर कोई फलन हमेशा डिक्रीज कर रहा है तो एक्स अक्ष के समांतर रेखा एक ही बार काट रही है, अगर एक बार काट रही है तो फलन कैसा हो गया, एकाकी हो गया। तो बस मेरा इंटरेस्ट इसी में था कि ये एकाकी है कि नहीं है। आच्छादक तो सबको पता है ना। अब तो देखिए, तो यहां पर क्या हुआ, इसके मैंने रूट्स निकाले, ±1/√3 आ गए। नंबर लाइन पे डेरिवेटिव के रूट हैं ये, 1/√3 से बड़ा कुछ पुट किया, मान लो 2, तो ये क्या आ गया, डेरिवेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि fx एक ऐसा फलन है जिसका डेरिवेटिव -1/√3 तक पॉजिटिव, यानी -1/√3 तक बढ़ेगा, फिर 1/√3 तक घटेगा, और फिर उसके बाद बढ़ेगा। तो इसका फलन कुछ, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार का मुड़ने और बढ़ने वाला है। और आप देखिए, जो बढ़कर घटकर फिर बढ़ गया वो कैसा एकाकी। ध्यान से देखिए, डेरिवेटिव के मैंने शून्य निकाले, डेरिवेटिव के शून्यों के हिसाब से मैंने साइन चिन्ह नियम का इस्तेमाल कर दिया, और जब डेरिवेटिव से चिन्ह नियम पता लग गया है तो डेरिवेटिव -1/√3 से पहले पॉजिटिव का मतलब वर्धमान, -1/√3 से 1/√3 तक हाशमान, और बाद में फिर इंक्रीज कर रहा है। जो इंक्रीज करके डिक्रीज करके इंक्रीज करेगा, इसका मतलब वो एकाकी फलन नहीं रहा। या तो हमेशा इंक्रीज करे या हमेशा डिक्रीज करे, तभी 1 1 होगा। तो ये कैसा हो गया, मैनी 1 यानी बहुएकी। केवल आपको यही चेक करना था। इस कैमरे को एक और क्वेश्चन था, fx बराबर x³ + x। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे ऑन टू जरूर बताएंगे। ऑन टू में कोई भी एक भी सिंगल बच्चा भी गलत नहीं करेगा। आच्छादक है कि नहीं, आच्छादक है कि नहीं, आच्छादक, आच्छादक है। क्यों, विषम कोटि का बहुपद। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इंप्लाइज ऑन टू। आर से आर है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, आर से आर। अब अगर मुझे एकाकी देखना है, डेरिवेटिव, और आप देखिए इसका डेरिवेटिव हमेशा 0 से बड़ा है, इंप्लाइज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंप्लाइज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, निरंतर वर्धमान, और जो लगातार बढ़ रहा है स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, 1 1 यानी एकाकी फलन हो जाएगा। तो ये फंक्शन 1 1 भी है और स्टूडेंट ऑन टू भी है। ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, आप आराम से देख सकते हैं। यानी ये लगातार बढ़ रहा है, इसका डेरिवेटिव 0 से बड़ा है।
चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप देख सकते हो वैसे ही अगर ये लगातार बढ़ रहा है इसका मतलब इसका एक ही वास्तविक मूल होगा। भाई अगर 3 मूल हो जाते तो 3 बिंदुओं पे वैल्यू 0 आती। अरे जो रूट होगा वो पुट करने पर तो 0 आएगा ही ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं वैसे भी सॉल्व करें तो इसका एक रूट ही आ रहा है। x बराबर 0 ही इसका वास्तविक मूल है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि एक रूट होता है तो हमेशा 1 1 ही होता है, क्या पता रूट तो एक ही हो और वो ऐसा मुड़ जाए, वो गारंटी मेरे पास नहीं है। अगला क्वेश्चन एक और दिया था, ये किसी ने किया, एक बच्चे ने कहा ना ही एकाकी ना आच्छादक। एक बच्चे ने मुझे ऐसा बोला है। एक स्टूडेंट ने कहा ना एकाकी ना आच्छादक। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले देख लें, जब भी स्टूडेंट आपको मॉड दिखता है ना, पहले तो इस मॉड का इलाज कर दें कि ये मॉड क्या कहता है। मॉड की परिभाषा क्या कहती है, अगर बीच वाला 0 या 0 से बड़ा है तो आंसर बीच वाला आ गया। और बीच वाला अगर नेगेटिव आ गया तो आंसर नेगेटिव ऑफ बीच वाला आ गया। ओके, ये 0 बन गया। तो 1 1 तो सीधा ही फेल हो गया विद्यार्थियों। 1 1 तो सीधा ही फेल होता नजर आ रहा है, क्योंकि इन्होंने कहा है जब भी x 0 से कम है आपका आंसर 0 है। और यानी जब भी x 0 से कम का मतलब इस पूरे पे वैल्यू 0 आएगी। यही वैल्यू है, ग्राफ ऐसा है, लेफ्ट साइड तो ऐसा ग्राफ है, तो हर बिंदु पर ही वैल्यू 0, तो ये 1 1 नहीं हुआ। सीधा ही देखते पता लग गया एकाकी नहीं है। क्यों? जब भी आप 0 से कम पुट करेंगे, चाहे -5 पुट करें, चाहे -50 पुट करें, चाहे -500 पुट करें, आपका आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अब मुद्दा यह है कि जब आप 0 या 0 से बड़ा पुट करेंगे, आच्छादक है कि नहीं। अब कोई बच्चा कह रहा है कि सर लग तो नहीं रहा क्योंकि ये आ गया, ये क्या पता ऐसा ऐसा कहीं जाए, नेगेटिव साइड तो दिख नहीं रहा है। बट फिर भी मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। आपको एक चीज पता है, अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो थोड़ा स्मार्ट तरीका अपनाना पड़ेगा। x जब 0 से बड़ा है तो ऐसा है। आपको पता है e की पावर x पॉजिटिव रहता है, e की पावर -x भी पॉजिटिव रहता है, e की पावर x भी पॉजिटिव रहता है। भाई x कुछ भी पुट कर दो, आपका आंसर ये रहा, e की पावर x, और ये e की पावर -x। जब भी x कुछ भी पुट करो, नेगेटिव या पॉजिटिव, ये आंसर, खैर हमें तो पॉजिटिव ही पुट करना है। जब भी x पॉजिटिव पुट करोगे, e की पावर x भी पॉजिटिव, e की पावर -x भी पॉजिटिव। देख लो ना, e की पावर -x भी पॉजिटिव, e की पावर x भी पॉजिटिव। अरे भाई e की पावर -x में x पॉजिटिव पुट करोगे तो e की पावर -2, क्या दिक्कत है? e 2.71 होता है, 1/2.71 का स्क्वायर पॉजिटिव ही है। अब आप देखें, 2 पॉजिटिव नंबर का प्लस करेंगे तो वो हमेशा 2 पॉजिटिव नंबर के माइनस से ज्यादा ही होगा। जब नीचे वाली क्वांटिटी ज्यादा है तो इससे, और ऊपर से आपको यह भी पता है कि e की पावर x ज्यादा है e की पावर -x से, तो इसका मतलब e की पावर x अगर बड़ा है इससे, कब? जब x 0 से बड़ा है। तो जब ये बड़ा है ये छोटा है तो इन दोनों का माइनस हमेशा पॉजिटिव आने वाला है, तो आंसर एक तो नेगेटिव नहीं आएगा, ऑन टू तो वैसे ही खत्म हो गया। दूसरी बात, ऊपर वाले से नीचे वाला बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि ये 2 पॉजिटिव नंबर का माइनस है, ये उन्हीं 2 पॉजिटिव नंबर का प्लस है। जब नीचे वाला बड़ा हो गया तो इसका मतलब है आंसर 1 से ज्यादा भी नहीं हो सकता। आंसर 1 से ज्यादा भी
नहीं हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, फिर भी नहीं पता लग रहा है तो एक बार आगे देखते हैं। 1 1 के लिए कई बार मैं डेरिवेटिव टेस्ट भी ये ऑब्जर्व किया है। अगर मुझे थोड़ा थोड़ा e की पावर x और e की पावर माइनस x का ग्राफ पता है तो मैं एक बार इसका डेरिवेटिव टेस्ट जरूर लगाना चाहूंगा कि क्या कुछ बनता है। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, नीचे वाला डेरिवेटिव ऊपर वाला e की पावर x का e की पावर x माइनस ऊपर वाला डेरिवेटिव नीचे वाला। जगह मेरे पास ऐसा, तो क्या आ गया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab सॉल्व करना रह गया है, ऐसा है। और आप देखिए ये 0 से बड़ा आ गया। कोई बच्चा पूछेगा क्यों आ गया? भाई e की पावर x भी पॉजिटिव है, e की पावर माइनस x भी पॉजिटिव है। और वैसे बच्चों अगर आपको पता हो कि कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल हमेशा 2 या 2 से बड़ा ही होता है अगर वो नंबर पॉजिटिव है, तो खैर ये पॉजिटिव आ गया, यानी fx वर्धमान है, fx निरंतर वर्धमान है। डेरिवेटिव किया है बस। अगर आप मुझे इतनी इजाजत दो कि सर आप अवकलन कर सकते हो, बस इतनी इजाजत तो मुझे देनी पड़ेगी। अवकलन की तो मदद ले सकता हूं ना मैं, वरना फिर मेरा एक टेस्ट कम हो जाएगा डेरिवेटिव वाला। fx अगर वर्धमान है तो इसका मतलब शुरुआत के पॉइंट पे सबसे छोटी वैल्यू, बाद के पॉइंट पे सबसे बड़ी वैल्यू। शुरुआत का पॉइंट 0 है, 0 पे देखें e की पावर 0 1, e की पावर 0 1 0, तो 0 पे सबसे छोटी वैल्यू वर्धमान है। सबसे बड़ी वैल्यू कहां आएगी? एंड में। एंड मतलब x टेंड्स टू इंफिनिटी करके। e की पावर x कॉमन, e की पावर माइनस इंफिनिटी होता है 0, 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0। तो जैसे जैसे x इंफिनिटी पे जाएगा ये 0 की तरफ 1 की तरफ जाएगा, पहुंचेगा नहीं। तो कुछ इस प्रकार का होगा, कुछ इस प्रकार का ये रहेगा। मतलब किसी भी तरह 1 से ऊपर नहीं पहुंच पाएगा। और वो तो वैसे ही मैं यही बता रहा था भाई, अगर ऊपर भी 2 पॉजिटिव नंबर है, नीचे भी 2 पॉजिटिव नंबर है, नीचे उन दोनों पॉजिटिव नंबर का योग है और नीचे उन दो ऊपर उन पॉजिटिव नंबर का माइनस है, तो नीचे वाला ही तो ज्यादा होगा। और दूसरी बात आप देख सकते हो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो तो e की पावर x ज्यादा होता जा रहा है और e की पावर माइनस x कम होता जा रहा है। यानी e की पावर x तो अनंत की तरफ जा रहा है और ये 0 की तरफ जा रहा है, इनका अंतर बढ़ता जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर होता जा रहा है, मगर ये जो माइनस हो रहा है छोटी सी क्वांटिटी, वही छोटी सी क्वांटिटी जुड़ रही है, तो ऑलमोस्ट ये बराबर होता जा रहा है, तभी आंसर 1 आया है। बट अपने को तो आच्छादक देखना था, है कि नहीं। जब आपको पता है ऊपर वाले नंबर से नीचे वाला नंबर बड़ा है तो आंसर तो 1 से ज्यादा होने ही नहीं वाला। जब 1 से ज्यादा ही नहीं होने वाला तो पूरा r से r कहां कवर हो रहा है? पूरा r से r कवर ही नहीं हो रहा, नेगेटिव आ ही नहीं रहा है कभी। तो ना आच्छादक ना एकैकी, ना ही एकैकी है ये और ना ही आच्छादक है। तो आप इसे निहार सकते हैं। तो डेरिवेटिव टेस्ट अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार ऑब्जर्व करना पड़ता है। चलो एक छोटा सा टेस्ट हो जाए।
क्लास टेस्ट हल्का सा। परिसर ज्ञात कीजिए। मदद कर दी डोमेन आर है। और एक क्वेश्चन मैं होमवर्क दूंगा। सॉरी, ये -7 है। रेंज निकालना है इसका। डोमेन तो आर नहीं होगा, सही कह रहे हो। नीचे वाले के लिए डी नेगेटिव नहीं हो रहा, मतलब ये क्वेश्चन गलत है। b² - 4ac प्लस कर दूं क्या? चलो अब कर लो। तीसरा क्वेश्चन घर से करना है, देखता हूं क्या करते हो। रेंज निकालना है। चलो पहला और तीसरा घर पे ट्राई करना, आपस में डिस्कस करना, जिनका ग्रुप बन गया है बॉयज का। हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है सेकंड में। दूसरा करो एक बार। चलो दूसरा और तीसरा करते हैं, पहला घर पे ट्राई कर लेना। पहला तो वैसे ही है जैसा हमेशा करते हैं। दूसरा और तीसरा ही देखते हैं, पहला घर पे करते रहना। पहले का दूसरे का आंसर बताऊं। जिसको महत्तम पूर्णांक फलन पता है उसी के लिए है। महत्तम पूर्णांक फलन पता है। दूसरा बताओ, पहला होमवर्क कर लेना। इस प्रकार का क्वेश्चन हमने किया हुआ है। पहले का आंसर क्या है? एक बच्चे ने आंसर दे दिया है। क्या कर रहे हो? 0 से 1। कोई कह रहा है 0। कुछ बच्चों ने 49 और 50 का है। जिन्होंने 49 और 50 का है, मैं उनसे उतना नाराज नहीं हूं, आसपास तो है। बट 0 क्यों? भाई आपको पता है हाफ का आंसर 0 है। जब हाफ प्लस 0 हाफ प्लस 1/10 करते हुए हाफ प्लस 50/100 करोगे, ऐसे करते करते जब यहां पहुंचोगे तब ये 1 आना शुरू हो जाएगा।
ये 1 हो जाएगा, इससे पहले ये सारे 0 आएंगे, बट इसके बाद तो अब 1 आना शुरू हो जाएगा, ये सब 1 आने शुरू हो जाएंगे। क्या था ये? थोड़ा तो सोचा करो, कर क्या रहे हो? तो 51 से 99 तक कितनी टर्म होती है? 49, 49 और 1 50। तो जिसका आंसर 50 था वो, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या था ये? कोई 0, कोई कुछ, ये कोई मुश्किल थोड़ा था, ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा पड़ा है, सॉल्व भी तो करना है, जोड़ना है। हाँ जी, अरे भाई जब तक 1 नहीं आएगा तब तक तो आंसर 0 रहेगा, और 1 आने के बाद जब तक 2 नहीं आएगा, 2 तो तब आता जब ये 3/2 होता, बट ये तो 1 भी नहीं है, तो इन सब का आंसर तो 1 1 आने वाला है। तो यहां से यहां तक कितनी बार 1 आया है? 50 बार 1 आया है। हाँ मुकेश जी, समझ रहे हो क्या हो रहा है? बशर्ते पिछली क्लास से पढ़ी हो। हाँ अमित यादव जी, समझ आ रहा है? थैंक यू। चलो कोई बात नहीं, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। थर्ड क्वेश्चन का रेंज मैं थोड़ा सा यहां पर, थर्ड आएगा नहीं वैसे क्योंकि मॉड लगा है, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, पर ठीक है अब लिख दिया है तो कर लेते हैं थोड़ा। इसके लिए 2 केस बना के करो। एक बार अगर x 0 से बड़ा हो, क्योंकि मैंने कहा जब भी मॉड आए तो आपको क्या करना है, x 0 से बड़ा हो जाए तब क्या करना है, x 0 से छोटा हो जाए तब क्या करना है। तो देखिए यदि x 0 से बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, अरे बीच वाला जब पहले ही 0 से बड़ा है तो आंसर बीच वाला। और आप देख पा रहे हैं कि इसका डोमेन क्या हो गया, कुछ भी पुट कर देना एग्जामिनर, मगर -1 मत पुट कर देना गलती से, क्योंकि एनीथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, अब आप इसका रेंज निकाल लें। क्या हो जाएगा, जब ऐसा डोमेन हो जाता है तो x का मान y की शक्ल में ज्ञात कीजिए, x का मान y की शक्ल में ज्ञात कीजिए, तथा y का वह मान जिसके लिए x परिभाषित हो, y का वह मान जिसके लिए x परिभाषित हो वो क्या होगा। मगर 0 से कम तो मैं बात कर ही नहीं रहा हूं, बट 0 से कम में बात नहीं कर रहा हूं, तो y 1 नहीं हो सकता। इससे ये बात कंफर्म हो गई है, इससे ये बात कंफर्म हो गई है कि y 1 नहीं हो सकता। क्या करेंगे, क्या करें, x y के वह मान जिसके लिए x परिभाषित हो, मतलब x पॉजिटिव हो। स्मार्ट क्वेश्चन था। तो 0 और 1 प्लॉट किया, 1 से बड़ा पुट किया, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो आपका आंसर 0 से 1 आ गया, क्योंकि y के वह मान जिसके लिए x परिभाषित हो, और x क्या है, 0 या 0 से बड़ा है। समझिए,
y के वह मान जिसके लिए x परिभाषित हो, और x कब परिभाषित होगा स्टूडेंट्स? खैर इसका डोमेन तो मैंने मान ही लिया ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो डोमेन लिखने की जरूरत ही नहीं है ये वाला। तो आप देख रहे हैं y 0 से 1 आ गया। अब इसका मतलब अगर x 0 से बड़ा पुट करेंगे या 0 पुट करेंगे तो आपका आंसर 0 और 1 के बीच में घूमेगा, यानी ये आपकी क्या आ जाएगा, रेंज में आ जाएगा। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन कराने का कारण ये था कि ये जो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है इस पे ध्यान दीजिए। y का वह मान जिसके लिए x परिभाषित हो, और इस केस में x जो है वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए था, यानी इसे 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए था। ये 0 या 0 से बड़ा कब है, 0 से 1 के बीच में है। गॉट माई पॉइंट? तो इसी खुशी में एक बार दूसरा भी करके देख ले और मुझे टोटल रेंज बता दे। यदि x 0 से कम है स्टूडेंट्स, अगर x 0 से कम है, आई एम गिविंग यू 1 अनदर मिनट, 1 मिनट और दिया मैंने। एक और मिनट दे रहा हूं आपको। y क्या होगा, अगर x 0 से कम है तो मॉड x किसके बराबर हो जाता है, माइनस x के बराबर हो जाता है विद्यार्थियों। तो x आ गया y अपॉन 1 प्लस वाई। तो अब क्या है, इसे 0 से कम होना पड़ेगा। इसके शून्य क्या आ गए, -1 और 0। 0 से बड़ा पुट करो तो पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो यानी क्या हो गया, -1 से 0। तो अगर आप x को 0 या 0 से बड़ा पुट करते हैं तो आपका आंसर 0 से 1 तक आता है, मतलब ये आपके आंसर में आता है, ये रेंज में आ चुका है। उसी प्रकार जब x 0 से कम पुट करते हैं तो आपका आंसर -1 और 0 के बीच में भी आता है। तो फाइनली, अच्छा x तो 0 से, अच्छा ये तो y है, इक्वालिटी है ही नहीं, बट वहां इक्वालिटी आ गया। तो रेंज आपका क्या आ गया है, -1 से 1 आ गया है। -1 से 0 तक आप आंसर कब प्राप्त कर लोगे, इतना आंसर आप प्राप्त कर लोगे जब आप x 0 से कम पुट करोगे, और जब x 0 या 0 से बड़ा पुट करेंगे तो 0 से लेकर 1 तक फिर प्राप्त कर लोगे। तो बेसिकली आपने -1 से 1 तक के आंसर प्राप्त कर लिए, यानी ये आपका रेंज आ चुका है। रेंज आ रहा है तो ऑन टू तो खत्म ही है। मेरी बात को समझने का प्रयास करें। ऐसा क्वेश्चन हमने कल किया था या परसों किया था कि नहीं, ऐसा क्वेश्चन किया था कि नहीं विद्यार्थियों? अरे याद है भी कि नहीं, किया था क्या?
किया था, वेरी गुड किया था। तो अब आप देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन किया था, बिल्कुल ये क्वेश्चन मैं उसी रूप का बना सकता हूं जैसे 1/2 माइनस साइन 3x था। देखिए, अगर मैं थोड़ा सा, कल तो मैंने जैसे भी किया था, इसका डोमेन पूरा r आ गया था, ऐसा किया था, आप चेक करें, इसका डोमेन मैंने कहा था पूरा r आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 0 और 1 के बीच में है, ये 0 और 1 के बीच में है, तो यानी नॉन 0 या 0 से बड़ा है, उसमें 1 जोड़ दोगे तो नीचे वाला कभी 0 नहीं बनेगा। नीचे वाला अगर कभी 0 नहीं बनेगा तो डोमेन पूरा r हो गया। बट इसके लिए एक स्मार्ट तरीका और भी है कि अगर +1 और -1 कर दूं, और ये करने का मुझे फायदा क्या है, मुझे यहां से साइन वाले क्वेश्चन याद आ रहे हैं जो मैंने साइन के क्वेश्चन किए थे। क्योंकि ये देखिए, मुझे इसका रेंज पता है, और इसका रेंज पता होते ही मेरा काम हो रहा है। फ्रैक्शनल पार्ट x 0 से 1 के बीच में है, अगर मैं 1 जोड़ दूं तो ऐसा हो रहा है, अगर मैं बटा कर दूं तो ऐसा हो रहा है, अगर मैं माइनस गुना कर दूं तो इस प्रकार हो रहा है, अगर मैं फिर 1 जोड़ दूं तो ऐसा हो रहा है। तो यह भी एक अप्रोच हो सकती है अगर मैं लगाना चाहूं। पर इसमें फायदा क्या हुआ, ये मेरे दिमाग में वही आया कि भाई साइन वाले क्वेश्चन भी तो मैं ऐसे ही करता था, और साइन में भी जब मुझे रेंज पता होती थी, बस आगे कांस्टेंट बटा बुटा होते थे वो कर लेता था, यही काम था। बट जिसको मुझे बटा करना था उसके बीच में 0 नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बीच में 0 आ जाता, विलियन आते ही आपको क्या करना है वो आपने एक क्वेश्चन में देख लिया था। ठीक है, गॉट माई पॉइंट। वरना उस दिन तो हमने किया ही था, इसलिए मैं उस बात पे दोबारा नहीं आ रहा हूं। नेक्स्ट डेफिनेशन देखें, आवर्ती फलन यानी पेरियोडिक फंक्शन। ध्यान से, आवर्ती फलन यानी पेरियोडिक फंक्शन। आखिरकार किस फंक्शन को आवर्ती फलन या पेरियोडिक फंक्शन कहते हैं? और आजकल उसे पेरियोडिक फंक्शन पसंद आ गया है। जब नहीं आता था हम तब भी करवाते थे, उस समय एक आधी बार आया था, बट अब तो हमेशा ही आने लग गया है। फलन फलन fx को आवर्ती फलन कहेंगे। फलन fx को आवर्ती फलन कहेंगे यदि अच्छा, फलन fx को आवर्ती फलन कहेंगे यदि धनात्मक संख्या, धनात्मक वास्तविक संख्या, यदि धनात्मक वास्तविक संख्या के इस प्रकार विद्यमान हो कि, यदि धनात्मक वास्तविक संख्या के इस प्रकार हो कि
यदि धनात्मक वास्तविक संख्या के इस प्रकार विद्यमान हो कि f ऑफ x प्लस के बराबर f ऑफ x, f ऑफ x प्लस के बराबर f ऑफ x, प्रत्येक x कॉमा के x प्लस के बिलोंग्स टू df, जहां के सबसे छोटी धनात्मक वास्तविक संख्या हो, जहां के सबसे छोटी धनात्मक वास्तविक संख्या हो। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है, किसी नंबर k को हम कब बोलेंगे फंक्शन का आवर्तकाल यानी पीरियड, कब बोलेंगे, तब इस k को पीरियड कहेंगे, k को क्या बोलेंगे, आवर्तकाल, fx का आवर्तकाल। इसका मतलब है इस k को किसी भी x में जोड़ा जाए, यहां लिख देना ब्रैकेट में, x से स्वतंत्र होगा। ये जो k है ये x से स्वतंत्र होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा x चुने, वो जिस भी x में जुड़ेगा वही का वही आंसर आएगा। मतलब जैसे सेकंड वाली सुई है, उसका पीरियड है 1 मिनट, अब फर्क नहीं पड़ता वो 1 मिनट आप 3 में जोड़ो या 6 में जोड़ो या 7 में जोड़ो। 3 में देखोगे, 3 पे सेकंड वाली सुई रख देखो, 1 मिनट बाद देखो वापस 3 पे ही नजर आएगी। 5 पे देखो, 1 मिनट बाद देखोगे वापस 5 पे नजर आएगी। 10 पे देखो, 1 मिनट बाद देखोगे दोबारा 10 पे ही नजर आएगी। वो जो 1 मिनट है उसे आवर्तकाल कहते हैं फलन का, और इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सा x उठाया है, चाहे वो x 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 7 हो। जैसे sin x का पीरियड अगर मैं 2 पाई बोल रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता, पाई बाय 6 प्लस 2 पाई करो तो साइन पाई बाय 6, 2 पाई प्लस पाई बाय 3 करो तो साइन पाई बाय 3। वो पाई बाय 6 में जोड़ रहे हो कि पाई बाय 3 में जोड़ रहे हो कि पाई बाय 2 में जोड़ रहे हो या किस में जोड़ रहे हो, जिसमें जोड़ोगे घुमा के वही आ जाएगा। ऐसी लंबाई को, ऐसी लेंथ को फलन का क्या बोलेंगे, आवर्तकाल बोलेंगे। स्टूडेंट्स डेफिनेशन क्लियर है कि फलन का आवर्तकाल किसे कहते हैं? हाँ विद्यार्थी गणों, स्टूडेंट्स ओके, तो ये डेफिनेशन होती है फंक्शन के पीरियड की यानी आवर्तकाल की, यानी केवल आपको ये करना है। अच्छा देखिए, जैसे हमें कॉस का पीरियड पता है 2 पाई होता है, जैसे कि एक सेकेंड, ये रहा, जीरो पे 0, 0 पे 1, 2 पाई पे 1। इसके बाद ये लंबाई पीरियड है, ये लंबाई पीरियड है। देखिए f ऑफ x प्लस के इज इक्वल टू f ऑफ x, x की जगह सॉरी cos x प्लस के आ गया, x की जगह x प्लस के रखा, जो भी f के अंदर आता है उसके आगे cos लिख देता हूं मैं, तो c ऑफ s ऐसा, इसका फॉर्मूला लगाना है, साइन 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 कॉस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस। ऐसा लग रहा है पहले प्लस ही आया होगा,
सारे चोर चले सिडनी, चोरी चोरी सबके सामने। सारे चोर चले सिडनी, चोरी चोरी सबके सामने। स्टूडेंट, सबके सामने जाएंगे तो मार पड़ेगी, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, इसलिए माइनस लगा दो। कोई ऐसा लॉजिक नहीं है, बस देखो साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, माइनस 2 साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। सारे चोर चले सिडनी, चोरी चोरी सबके सामने। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फॉर्मूला ध्यान रख पाएंगे। इन केस प्रॉब्लम आ जाए तो बस इतना ही तो लिखना है, कहीं भी आ जाए तो। एक बच्चा कह रहे न्यू ट्रिक, ये तकरीबन मैंने यहां पर जब से मैं पढ़ा रहा हूं सब बच्चों के लिए ये थोड़ी नई थी। ये तो 2-3 ऐसी चीजें हैं जिसकी शुरुआत यहां पर मैंने ही की थी, जैसे कि पोलर कर्व्स की बनाना। अब चाहे आपको मालूम पोलर कर्व्स को जो वो सर्कल से डॉटेड से बनाना, वो किस टाइप से बनाए जाते थे, वो आप हमारे बच्चों को देख सकते हो 2014-15 के टाइम में रजिस्टरों में। कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस 2 साइन कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। अब साइन 0 कहां होता है? एन पाई पर। बट अगर आप इसको या तो ये 0 या ये 0 इसको एन पाई करेंगे तो यहां पर के जो है वो एन से एक्स से स्वतंत्र नहीं रहेगा, इसको हटा दो। के साइन 0 कहां होता है? एन पाई पर। के क्या हो गया? 2n पाई, जहां n इंटीजर है। अब आप देख लीजिए इस के को सबसे छोटा क्या आना है? सबसे छोटा रियल नंबर आना है, तो n को 0 पुट करेंगे तो वो पॉजिटिव नहीं होता। डेफिनेशन में लिखा हुआ है पॉजिटिव। तो n को 1 पुट करेंगे तभी सबसे छोटा पॉजिटिव रियल नंबर आएगा, वो है 2 पाई। तो इसका पीरियड क्या हो गया? 2 पाई। इस प्रकार इसका पीरियड क्या हो चुका है? 2 पाई। तो बच्चे हैं दोबारा बहुत पूछते, सर दोबारा बताना। ठीक है भाई, ये मैंने बोला है सारे चोर चले सिडनी, सारे चोर चले सिडनी, चोरी चोरी। क्या लिखवाना चाहते हो मुझसे? सबके सामने। अब ये लिखवाओगे क्या मुझसे? ये मैंने जिंदगी में पहली बार लिखा है बोर्ड पे, आज तक बोला ही था। ठीक है, मैं हटा रहा हूं इसको। तो ऐसे जो बेसिकली ये इसका तरीका है
कि असल में अगर मुझे पीरियड निकालना है तो पीरियड निकालने का जो एक मेथड होता है वो ये होता है, डेफिनिशन है, परिभाषा है, वो कुछ ऐसी है, एफ ऑफ एक्स प्लस के किसके बराबर होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स के बराबर होना चाहिए। अब आप देखें, कुछ यहां पेपर में क्वेश्चन आता है आजकल, यहां कुछ फलन है, स्टैंडर्ड फलन, यहां उनका आवर्तकाल है, कुछ ऐसे जो हमने ऑलरेडी ग्राफ में देख लिए हैं, मैं उन्हीं को स्टैंडर्ड मान के उन्हीं के लिए बात कर रहा हूं, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो आप भी मानने को तैयार हो कि सर हम इसे जानते हैं। पहला साइन एक्स, कॉस एक्स, कोसिकेंट एक्स, सीकेंट एक्स, इसका पीरियड 2 पाई होता है। एग्रीड और नॉट, एग्रीड और नॉट, सहमत कि नहीं? बिल्कुल, क्योंकि कोसिकेंट और सीकेंट में अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वैसे तो मैंने ग्राम में बता दिया था भाई, कोसिकेंट तो अपने आप को तभी दोहराएगा जिस दिन साइन दोहराएगा। विद्यार्थियों, कोसिकेंट केवल तब दोहरा सकता है जब साइन दोहराएगा, और साइन हर एक्स के लिए केवल 2 पाई के बाद ही दोहराता है। तो इसका मतलब कोसिकेंट को भी भाई, कोसिकेंट अगर 2 आता है कब? जब साइन हाफ है। तो ऐसे कोसिकेंट दोबारा 2 कब आएगा? जब साइन हाफ होगा। और साइन हर एक्स के लिए अपने आप को कब दोहराता है? 2 पाई के बाद। तो कोसिकेंट भी हर एक्स के लिए अपने आप को कब दोहराएगा? 2 पाई के बाद। कोई बात नहीं, वेरी गुड। ये तो हमने ग्राफ बनाए थे, इसलिए मैं ये बड़े आराम से कॉन्फिडेंटली लिख पा रहा हूं। tan x और cot x, इसका आवर्तकाल पाई है। सहमत या नहीं? एग्रीड और नॉट? सहमत हो? एग्रीड, वेरी गुड। तो बच्चे सहमत हैं क्योंकि मैंने इसका ग्राफ बनाया था। कोई बात नहीं, नेक्स्ट देख रहा हूं। मॉड साइन एक्स, मॉड कॉस एक्स, मॉड टेन एक्स, मॉड कॉट एक्स, मॉड सीकेंट एक्स, मॉड कोसिकेंट एक्स, इसका पीरियड है पाई। सहमत या नहीं? एग्रीड और नॉट? कोई दिक्कत है तो पूछना, जहां भी बिल्कुल संशय हो यू कैन आस्क मी। एग्रीड और नॉट? और नहीं तो किस ग्राफ में इनमें से डाउट लग रहा है आपको? अगर आपको कोई भी रैंडमली ग्राफ उठाऊं, देखो चलो कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो आप देख सकते हो, मैं कोई भी ग्राफ उठाऊं, जैसे कि एक मैं साइन उठाता हूं, एक टेन मान लो, क्योंकि साइन रिपीट हो गया तो कोसिकेंट रिपीट है, कॉस रिपीट हो गया तो सीकेंट रिपीट है, टेन रिपीट हो गया तो कॉट रिपीट है। टेन और कॉट का पीरियड बिल्कुल सेम होता है, तो इनमें से एक दोहरा दें तो दूसरा खुद ऑटोमेटिकली हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ये रहा साइन का ग्राफ। अब जैसे ही मैंने मॉड लगा दिया, स्टूडेंट, जैसे ही मैंने मॉड कर दिया, यही जो नेगेटिव है ये बन जाएगा पॉजिटिव, यही जो नेगेटिव है ये बन जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि मॉड लगाने से नेगेटिव ही तो पॉजिटिव बनेगा। तो देखिए हर पाई के बाद वैसा का वैसा ग्राफ, तो इसका पीरियड पाई ही है। चलो कोई बात नहीं, tan का ग्राफ देख लेते हैं। अब मैं इसको बोलने की जरूरत नहीं है, तभी उस दिन के लिए मैंने ग्राफ बनाए थे। जब एक बच्चे ने
इसका नाम पी से है। उसने बोला सर क्वेश्चन नहीं कराएंगे क्या? उस बच्चे को याद होगा। ये रहा tan का ग्राफ। अब जैसे ही मॉड लगा tan में, तो यही जो नेगेटिव था, यही मॉड fx में क्या हो जाता है, इसी की इमेज ले लेते हैं, यही पॉजिटिव हो जाता है। यही बन जाएगा कुछ ऐसा, यही नेगेटिव, यही जो नेगेटिव नीचे आ रखा है यही हो जाएगा ऐसा। यही जो नेगेटिव जो ऊपर है वो तो पॉजिटिव है, वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। बट लकीली आज भी पीरियड वही पाई का पाई रह गया। दोबारा ये अपने आप को दोहराता हुआ नजर आ रहा है। दोबारा ये ग्राफ अपने आप को दोहराता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका पीरियड यकीनन अभी भी पाई ही रह गया है। यू कैन इजली चेक। हाँ विद्यार्थी गणों, अगला साइन की पावर nx, कॉस की पावर nx, सीकेंट की पावर nx और कोसिकेंट की पावर nx। इसका पीरियड 2 पाई होगा अगर n विषम है, और पाई होगा अगर n सम है। इसका पीरियड 2 पाई होगा अगर n ऑड है यानी विषम है, और पाई होगा अगर n इवन है। ये भी आप आराम से देख सकते हैं। अगर मैं साइन स्क्वेयर एक्स की ग्राफ की बात करूं, साइन स्क्वेयर एक्स के ग्राफ की बात करूं, ये रहा साइन का ग्राफ। ये रहा साइन का ग्राफ। अब अगर साइन स्क्वेयर कहूं तो साइन भी पाई बाय 2 पर 1 है और साइन स्क्वेयर भी पाई बाय 2 पर 1 है। साइन भी 0 पे 0 है, साइन स्क्वेयर 0 का स्क्वेयर है यानी 0 है। बट 0 से 1 के बीच में मान लो पाई बाय 6 पर साइन आधा है, साइन पाई बाय 6 हाफ। ये क्या हो जाएगा, हाफ का स्क्वेयर यानी 1/4। ये तो आधा था, ये 1/4। तो इसका ग्राफ, क्योंकि जितना स्क्वेयर करेंगे नंबर उतना ही छोटा आएगा, तो साइन स्क्वेयर एक्स आपको ऐसा दिखेगा काले वाला। बट अब स्क्वेयर होने के कारण नेगेटिव पॉजिटिव, ये दोबारा ऐसा दिखेगा। मॉड साइन एक्स जैसा नहीं, क्योंकि मॉड साइन एक्स ऐसा होता, क्योंकि स्क्वेयर होने के कारण वो जरूर छोटा होगा, बट दिखेगा वैसा ही बिल्कुल। जब 0 है तो 0, जब 1 है तो 1। तो पीरियड इसका दोबारा आपको क्या नजर आता दिख रहा है, पाई ही दिखता नजर आ रहा है जब ये इवन होने वाला है। हर पाई के बाद दोहरा रहा है। आप ये काले वाला देख सकते हो, काले वाला ग्राफ। और अगर यही विषम हो जाए, साइन क्यूब की बात कर दूं, साइन क्यूब की बात कर दें, साइन 0 पे 0, साइन क्यूब भी 0 का क्यूब। पाई बाय 2 पे साइन पाई बाय 2 1, ये 1 का क्यूब। बट जब पाई बाय 6 पर साइन की वैल्यू तो आधी है, ये आधे का क्यूब मतलब 1/8, तो ये ऐसा। और ये जब नेगेटिव है साइन, तब ये भी नेगेटिव है। जब साइन माइनस आधा, तब साइन क्यूब क्या होगा, माइनस आधे का क्यूब मतलब -1/8। तो ग्राफ तो इसका भी उसी प्रकार का दिखेगा। तो ये तो बिल्कुल इसका पीरियड भी क्या हो जाएगा, 2 पाई ही हो जाएगा। तो ऐसा कुछ दिखेगा साइन क्यूब का ग्राफ भी। तो आप देख सकते हैं साइन की पावर n और कॉस की पावर n के ग्राफ्स कैसे होंगे। अगर पाई सम और विषम है तो इसके साथ क्या होने वाला है। और जबकि
tan की पावर nx और cot की पावर nx का पीरियड सदैव पाई होगा। अभी आपने मॉड tan x देख लिया था, तो स्क्वायर में भी तो वैसे ही होगा, नेगेटिव पॉजिटिव। अरे किसी नंबर का स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव वाला भी तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो पाई ही होगा, चाहे सम हो चाहे विषम, कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रैक्शनल पार्ट यानी भिन्नात्मक फलन का पीरियड 1 होता है स्टूडेंट्स। दिख रहा है? दिख रहा है। बहुपद फलन आवर्ती फलन नहीं है। बहुपद हो गया, कहां रिपीट करता है? महत्तम पूर्णांक हो गया, ये आवर्ती फलन नहीं है, क्योंकि महत्तम पूर्णांक भी तो बढ़ता ही जाता है। दिख रहा है क्या? कांस्टेंट फंक्शन, अचर फलन, अचर फलन लिखें। अचर फलन क्या है? आवर्ती फलन है, किंतु इसका कोई आवर्तकाल नहीं है। आवर्ती फलन है, आवर्ती फलन है, किंतु इसका कोई आवर्तकाल नहीं है। आवर्ती फलन है, किंतु इसका कोई आवर्तकाल नहीं है। आवर्ती फलन है। क्यों आवर्तकाल नहीं है? देखिए, जैसे ये है एक कांस्टेंट फंक्शन f(x) बराबर 5, कांस्टेंट फंक्शन है, मगर मैं कह रहा हूं इसका कोई आवर्तकाल नहीं है। देख सकते हैं आप। किसी ने कहा सर इसका ना पीरियड ना मान लो 1 है। मैंने कहा अच्छा देखते हैं। सर देखो f(2) 5 है। मैंने कहा बिल्कुल। सर इसमें 1 जोड़ दो तब भी तो 5 आ रहे हैं। हाँ, 3 का भी आंसर 5 आ रहे हैं। क्यों इसका पीरियड आधा नहीं होता? सर हाँ, इसमें अगर आधा भी जोड़ देना किसी भी नंबर में तो भी 5 आ रहे हैं। क्यों 0.1 पीरियड नहीं है? हाँ सर f(2) भी 5 है, f(2) प्लस 0.1 यानी 2.1 का आंसर भी 5 है। क्यों 0.01 नहीं है? सर हाँ, f(2) प्लस 0.01 जोड़ दे तो भी 5 है। तो बेसिकली हर नंबर के बाद ये रिपीट तो कर रहा है, बट ये नहीं पता वो सबसे छोटा वास्तविक संख्या कौन सी है जिसके बाद ये रिपीट कर रहा है। नो डाउट ये आवर्तकाल फलन है, ये अपने आप को दोहराएगा, बट वो सबसे छोटा धनात्मक संख्या कौन सी है, वो सबसे छोटा पॉजिटिव रियल नंबर कौन सा है जिसके बाद ये फलन अपने आप को दोहराएगा, वो ज्ञात नहीं हो पा रहा है। इसीलिए ये एक आवर्तकाल तो है, आवर्ती फलन तो है, मगर इसका कोई आवर्तकाल नहीं है। पेरियोडिक है मगर इसका कोई पीरियड नहीं आ रहा है। स्टूडेंट्स समझ रहे हो मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूं? एक और, ये पेरियोडिक किंतु इसका कोई आवर्तकाल नहीं है। अच्छा, अगर f(x) का पीरियड p है तो आपने देखा था
ये ग्राफ को केवल शिफ्ट करता है, ये फंक्शन की वैल्यू में केवल कुछ जोड़ देता है, ऊपर उठा देता है, पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये फंक्शन में कुछ मल्टीप्लाई कर देता है, मल्टीप्लाई करने के वजह साइन का ज्यादा ऊपर से आएगा, बट रिपीट उतने बाद ही करेगा। अब आई काम की चीज, जो ये गुना हो रहा है ना पीरियड पे, इससे असर होगा, क्योंकि ये ग्राफ को सिकोड़ता है। जो बेचारा 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा था, सिकोड़ के उसने पाई बना दिया। कल किया था साइन 2x, याद है? तो केवल यही है ऐसा, केवल आपको देखना है कि ये क्या है, इसका पीरियड क्या है। अगर फंक्शन का पीरियड आपको पता लग गया, उसमें कुछ जोड़ दो, उसमें फंक्शन में जोड़ दो, उसमें कुछ गुना कर दो, तब तक कोई असर नहीं है। इस x के साथ क्या गुना हो रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। बस यही मेरे काम की चीज है कि इसके साथ जो गुना होगा वही पीरियड पर असर डालेगा। अदरवाइज आपको अगर स्टैंडर्ड फंक्शन के पीरियड भी पता है तो भी अपना काम तब तक चलता जाएगा, तब तक अपना काम क्या है, चलता जाएगा। जी, तो रिजल्ट लिखें, यदि fx तथा gx दो आवर्ती फलन हैं, जिनका आवर्तकाल क्रमशः P1 तथा P2 है। यदि fx तथा gx आवर्ती फलन है जिनका आवर्तकाल क्रमशः P1 तथा P2 है, तब fx प्लस माइनस gx, fx गुना gx, fx बटा gx का आवर्तकाल अधिकतम, अधिकतम वर्ड यूज कर रहा हूं, नॉर्मली बुक्स में नहीं लिखा जाता ये, P1 तथा P2 का लघुत्तम होगा, P1 तथा P2 का लघुत्तम होगा। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड एट मोस्ट है, यानी अधिकतम इतना होगा, कोई गारंटी नहीं है इतना है, कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ओके, और ये तो है ही। मान लो fx अपने आप को 2 मिनट के बाद दोहराता है, gx अपने आप को 3 मिनट के बाद दोहराता है, तो 2 मिनट बाद देखते हो आप fx दिख गया वैसा, बट gx बदल गया। 3 मिनट बाद देखा तो क्या हुआ, gx सेम आ गया मगर fx बदल गया। 4 मिनट बाद देखा दोबारा fx सेम हो गया, क्यों, हर 2 मिनट के बाद अगर fx वही आता है तो 4 मिनट के बाद भी fx वैसा ही होगा। 5 मिनट बाद देखा दोनों ही बदल गए। 6 मिनट बाद देखा fx भी वही आ गया और gx भी वही आ गया, क्योंकि ये हर 3 मिनट बाद वैसा का वैसा है, तो 6 मिनट बाद gx भी वैसा का वैसा और fx भी वैसा का वैसा। तभी मैंने कहा है दोनों का एलसीएम, दोनों का एलसीएम। और आपको ये पता है इसका लघुत्तम क्या होता है,
इसका लघुत्तम क्या होता है? ए और सी का एलसीएम यानी लघुत्तम, और एचसीएफ किसका? बी और डी का। बी और डी का एचसीएफ। महत्तम समापर्वतक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, चलो क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड पीरियड ऑफ, क्वेश्चन आता है आजकल तो उसका फेवरेट चल रहा है, एफ एक्स बराबर साइन 3x प्लस टेन 2x। देखें, जी साइन 3x प्लस साइन 2 कॉस 2x। बताएं इसका पीरियड क्या है बच्चों? बताएं प्यारे विद्यार्थी गणों, इसका पीरियड क्या है? वेरी गुड। और अगले का पीरियड? इसका पीरियड 2π/3, एब्सोल्युटली करेक्ट। और इसका पीरियड π/2। जो गुना हो रहा है बस वही असर दिखाएगा। तो अब बता दें एलसीएम क्या आ गया? तो क्या आ गया एलसीएम? 2π और पाई का एलसीएम 2π, और यहां 3 और 2 का एचसीएफ 1, तो 2π। तो इसका पीरियड 2π आ गया है। एक बच्चा कह रहा है पीरियड कैसे आया है? ये तो लेवल अलग हो गया। अगर अभी भी पूछ रहे पीरियड कैसे आया है, साइन का पीरियड तो बता रखा है 2π, ग्राफ से भी बताया है। साइन का पीरियड 2π होता है, और अगर आगे ये 3 मल्टीप्लाई है तो अभी तो बताया था कि एफ एक्स का पीरियड, और ये मैंने ग्राफ में समझाया था कि जब वो डी जो मल्टीप्लाई होता है दैट इज डिवाइडेड, उस 3 से भाग कर दिया। और यहां पर पाई था, ये π/2 हो गया, क्योंकि ये दो tan का पीरियड पाई है बटा 2 हो गया। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो आंसर है। एक बच्चे ने कहा एटमोस्ट होगा ना। अरे भाई, पीरियड कभी एटमोस्ट होता है? किसी फंक्शन का पीरियड होगा। अगर आपने कहा ज्यादा से ज्यादा इतना होगा, मतलब आप उसका पीरियड बता थोड़ी ना पाए। मैं कह दूं किसी भी फंक्शन का पीरियड ज्यादा ज्यादा 100π होगा, तो ये क्या है ज्यादा ज्यादा? तुम बताओ ना पीरियड कितना। मैंने तो ये रिजल्ट लिख रहा हूं, जो जनरल रिजल्ट, कि भाई या तो उतना ही आएगा या उससे कम भी आ सकता है, उससे कम भी आ सकता है। उसका मैं आपको बताऊंगा कब। ये मैंने रिजल्ट एटमोस्ट क्यों लिखा? मैंने अभी भी आपको बोला था कि बुक्स में ये एटमोस्ट वर्ड नहीं यूज होगा, ये मैंने खुद लगाया है वर्ड, बुक में नहीं लिखा जाता।
बुक वाले तो उतना ही लिखते हैं ना जितना 11वीं 12वीं के बस में होता है। जी इसका पीरियड क्या है? अभी बता दूंगा आपको कैसे। मैं जो बोल रहा हूं उस बात की सत्यता, थोड़ा सब्र करो, आज जाने से पहले पहले आ जाएगा तुम्हारे रास्ते में ऐसी बात। बताएं साइन एक्स का पीरियड क्या होता है? शिवचरण, वेरी गुड। शिवचरण कहां पड़ा हुआ है आखिर? इसका पीरियड क्या है? 2 पाई, वेरी गुड। इसका पीरियड क्या है बच्चों बताओ? इसका पीरियड कहां है? वेरी गुड निर्मला। इसका पीरियड 1 है। तो आंसर क्या है? एलसीएम ऑफ 2 पाई एंड 1। तो 2 पाई और 1 का एलसीएम क्या होता है विद्यार्थियों? क्या इतना भी नहीं आता क्या? 2 पाई और 1 का एलसीएम बताओ। तो मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आधे तो आंसर नहीं देते। मैं 2 + 2 कितना होता है अगर ये पूछूं, बताओगे कि नहीं? वेरी गुड कुलजीत सिंह, शाबाश। कुलजीत सिंह ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। नहीं नहीं, ठीक ठाक गलत दिया है। मनीष ने तो जो दिया उससे तो मैं बहुत ही नाराज हूं। मनीष को तो सजा मिलनी चाहिए 2-3 साल की, अगर पढ़ाई से रिलेटेड सजा होती तो। 2 पाई और 1 का एलसीएम 1। वेरी गुड दीक्षा नामा, वेरी गुड। इसका एलसीएम विद्यमान नहीं है। एलसीएम क्या है? डज नॉट एग्जिस्ट। अरे भाई, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का लघुत्तम विद्यमान नहीं होता। अच्छा एलसीएम कहते किसे हैं? एलसीएम की फुल फॉर्म पता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। चलो देखते हैं। अगर जिसने 2 पाई कहा है, चलो उसने 2 पाई कहा है, मान गया। 2 पाई का देखते हैं। 1 1 जा 1, एक इकम एक, एक दूनी 2, एक तिया 3। अभी तक 2 पाई नहीं आया है। एक चौके 4, एक पंजे 5, अभी तक नहीं आया 2 पाई। एक छिकम 6, क्या कहते हैं जो भी है। 1 7 जा 7, 1 8 जा 8, अभी भी 2 पाई नहीं आया है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, चाहे 3 और 2 का एलसीएम 6 क्यों है? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। सबसे कॉमन, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, दोनों का ऐसा मल्टीपल जो दोनों में कॉमन हो और सबसे छोटा हो, उसे कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो यहां पर विद्यमान नहीं है विद्यार्थियों। और अगर बात सुननी है तो फिर सुन लें। 2 अलग अलग प्रकार के इर्रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याओं का भी एलसीएम विद्यमान नहीं होता है। ऊपर वाले में एलसीएम होता है। अभी बताया था इनका एलसीएम कैसा होता है। इनका एलसीएम और इनका एचसीएफ। तो 2 पाई और पाई का एलसीएम 2 पाई, इनका एचसीएफ 1। और देखना चाहते हो कि सर 2 पाई दिखाओ, इसका मल्टीपल 2 पाई बटा 3 इकम 2 पाई बटा 3, 2 पाई बटा 3 दूनी 4 पाई बटा 3, 2 पाई बटा 3 तिया 6 पाई बटा 3 जो कि 2 पाई है, पाई बटा 2 इकम पाई बटा 2, पाई बटा 2 दूनी 2 पाई बटा 2, 2 पाई बटा 2 तिया 3 पाई बटा 2, और पाई बटा 2 चौके 4 पाई बटा 2 मतलब 2 पाई। हाँ ठीक है, इसे कहते हैं लघुत्तम यानी एलसीएम। ठीक है, शायद एलसीएम हम सीख चुके हैं। अब कक्षा 6 में आता था। कोई बात नहीं, वेरी गुड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां तो मैं आपको कह रहा हूं क्या कर रहे हो आप, एलसीएम नहीं है।
मेरा बेटा थर्ड में है, कई बार मैं उसे क्वेश्चन समझा रहा होता हूँ, मुझे कहता रहने दो पापा आपको मैथ नहीं आता। वो तो थर्ड में है। ठीक है, वेरी गुड। मैंने कहा ठीक है, तू बोल रहा है बाहर जाके मत बोलियो बस किसी को। अगला मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स। मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स। इसका पीरियड क्या है? पाई। पक्की बात? हाँ जी, पक्की बात। इसका पीरियड पाई। पाई और पाई का एलसीएम, पाई और पाई का एलसीएम। ये शिव चरण रुकेगा नहीं। पाई और पाई का एलसीएम पाई, वेरी गुड। पाई और पाई का एलसीएम पाई। अब हरिंदर की बात पे आ रहा हूं, जो हरिंदर ने कहा था सर एट मोस्ट। अब देखो, इसका मतलब है ये पाई से पहले अपने आप को नहीं दोहराता है, आपने देख लिया था। हर एक्स के लिए दोहराने के लिए इसे पाई के बाद ही ऐसा काम होता है। ये भी पाई के बाद रिपीट करता है, मगर ये एक दूसरे के को फंक्शन है। साइन कोसाइन, सीकेंट कोसीकेंट, टेंजेंट को टेंजेंट, एक दूसरे के कोफलन है ये। और जो कोफलन होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि साइन दोबारा साइन नहीं आ रहा है, मगर साइन कॉस बन जा रहा है और कॉस साइन एक्चुअल फंक्शन दोहरा देगा। इसी कारण मैंने वर्ड यूज किया था एट मोस्ट। साइन दोबारा पाई से पहले नहीं दोहराएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। कॉस पाई से पहले नहीं दोहराएगा, कोई डाउट नहीं। बट कहीं साइन ही कॉस बन गया और कॉस ही साइन बन गया, तब फलन तो दोहरा गया ना। और साइन कॉस कब बनता है? पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 को मौका जरूर दूंगा, मैं एक बार जरूर मौका दूंगा इसको। मॉड साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स, उसमें सम फलन भी होना चाहिए ताकि ये माइनस का फर्क पड़ सकता है, मगर इस सम फलन के कारण माइनस भी गायब होगा। तो साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट, ये देखिए। और ये क्या बना? और अगर आप देखो ध्यान से विद्यार्थियों, अरे ये तो एफ एक्स ही बन गया। इसका मतलब इसका पीरियड पाई बाय 2 आ गया है। हाँ हरिंदर, समझ गए मेरा वर्ड जो मैंने एट मोस्ट लिखा उसका कारण क्या था? कुछ चीजें ऐसी होती है जो किताबों में नहीं होती, जो एक्सपीरियंस से आती है धीरे धीरे, जब आपके सामने चीजें आनी शुरू हो जाती है। अच्छा, हिरेंद्र था नाम क्या? अच्छा, सो इस कारण से मैंने वर्ड यूज किया था एटमोस्ट। और वो ज्यादातर स्थिति कब होगी एटमोस्ट की? एटमोस्ट की स्थिति तभी हो सकती है जब वो कोफलन दिखेंगे आपको, हमेशा नहीं दिखेंगे। जब भी आपको कोफलन दिखे ना, तब एक बार रुक जाना, तब अपने आप को 1 मिनट का समय जरूर देना कि भाई रुक जा, कहीं खतरे की घंटी ना बज जाए। और साथ साथ फलन भी कैसे हो? सम का मतलब जो माइनस के साइन को खा जाए, ऐसे फलन हो। एफ एक्स बराबर मॉड साइन एक्स माइनस मॉड कॉस एक्स। जी विद्यार्थियों, इसका पीरियड मुझे बता दें। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, शाबाश नेहा। वेरी गुड। इसका पीरियड क्या है? पाई। इसका पीरियड क्या है? पाई। बट ये दोनों एक दूसरे के कोफलन हैं, तो एक बार मैं रुक गया कि कहीं
इससे और साइन को कॉस में बदलता है पाई बाय 2। कहीं पाई बाय 2 तो नहीं, बट आप पाई बाय 2 करोगे तो क्या कर लोगे भाई, साइन आप बना दोगे कॉस, कॉस बना दोगे साइन, बट ये तो फलन चेंज हो गया। इसका मतलब भाई पाई बाय 2 पीरियड नहीं है, इस केस में पीरियड पाई ही आ गया। तभी मैंने कहा था कोई गारंटी नहीं है, मगर हो भी सकता है। 1 मिनट के लिए रुक जाना मतलब खतरे की घंटी हो सकती है, समझिए। यही काम तो है, बस यहां बीच में माइनस था, तो वो तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है। जब एक दूसरे के को फंक्शन आ जाए, समझिए बात को, तो पीरियड यहां क्या आ गया, पाई ही आ गया है। जी, इसको बताएं दोबारा, चलो कोई बात नहीं, इसको भी देख लेते हैं। हाँ अमित यादव जी, हाँ मोतीलाल जी, हाँ ज्योति जी और विश्व प्रताप जी, वेरी गुड। अभी तक सबने सही बताया है, जिन जिन्होंने आंसर दे दिया है। हमारी जिंदगी में कई दिनों बाद ये दिन आया है। नहीं नहीं देवांक, देवांक ने बताया है कि सर इसका पीरियड पाई है, इसका पीरियड पाई है, यानी पाई और पाई का एलसीएम पाई, यहां तक कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल सही, मगर लकीली ये दोनों टोटल मिलके 1 आ जाता है, और एफ एक्स अगर कांस्टेंट फंक्शन हो गया तो देवांग पाई छोड़ो, पाई बाय 2 छोड़ो, जो आप रख दो उसके बाद ही अपने आप को दोहरा देगा। आप पाई बाय 4 रख दो, मन कर रहा है तो, आप पाई बाय 6 रखो, आप जो रखो उसके बाद इसको अपने आप को दोहराना है। तो ये फंक्शन पेरियोडिक है, मगर इसका कोई पीरियड नहीं है। फलन आवर्ती है, मगर इसका कोई आवर्तकाल नहीं है। फंक्शन इज पेरियोडिक बट हैविंग नो पीरियड, क्लियरली आप देख सकते हैं। पाई बाय 2 नहीं, यही तो बात है, छोटे छोटे जो ट्विस्ट है यहां पर, ये इवन फंक्शन और को फंक्शनों में ही आ रहा है ट्विस्ट, साइन और कॉस वालों में ही। चलो एक बार फिर ट्राई कर लेता हूं। ऐसा तो मैंने रेंज में भी किया था, ये तो बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। ये लिख देना, पीरियोडिक है, आवर्तकाल, आवर्ती फलन है, किंतु कोई आवर्तकाल नहीं है। पेरियोडिक बट हैविंग नो पीरियड। जी पढ़ने दो भाई अमित को। बड़ी मुश्किल से तो पढ़ने बैठा है। अगला जी, कोशिश करें, इसका पीरियड क्या होने वाला है। बिल्कुल उसी टाइप का बनाएं जैसा हमने एक बार किया। इसका रेंज कैसे निकाला था, जिसको वो याद है वो कोशिश करें। वैसे तो देखा जाए तो इसका पीरियड पाई है, इसका पीरियड पाई है, पाई और पाई का एलसीएम पाई है। तो पहली नजर में जो हमारी पहली नजर है, इस पर पहली नजर पाई कह रही है, मगर ये एक दूसरे के को फंक्शन हैं,
बट ये एक दूसरे के को फंक्शन है तो शायद कम हो जाए, मगर ये पावर अलग अलग है तो शायद पाई ही रह जाए। बट लग तो रहे कि पाई ही रहेगा, मगर और मगर। ये क्वेश्चन तो धोखेबाज क्वेश्चन है बहुत। पाई बाय 2 चेंज करें। देखो वैसे तो ये क्यों एक्चुअली हमारे लिए क्या समस्या है, वैसे देखने में लग रहा है कि अगर सर यहां पर आप पाई बाय 2 भी रखते, भाई एक दूसरे को फंक्शन है, आप पाई बाय 2 डालते तो ये कॉस स्क्वायर बन जाता, ये साइन 4 बन जाता। सर क्वेश्चन तो चेंज ही हो गया ना, मगर ये सिर्फ हमें ही लग रहा है चेंज हो गया। आपकी जगह मैं भी होता तो जरूर धोखा खाता, पहली बार करता तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं भी पहली बार इसमें धोखा खा सकता था, क्योंकि ये क्या बन रहा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। ये एक्चुअल क्वेश्चन है। एक स्टेप में बढ़ा, सिर्फ एक स्टेप बढ़ा, यही मैं पाई बाय 2 चेक करूं स्टूडेंट। देखो क्योंकि मेरे को साफ पता है कि इसका पीरियड पाई है, इसका पीरियड पाई है, और पाई का एलसीएम क्या 1 पाई का पता नहीं क्या, पाई और पाई का एलसीएम पाई। मैंने देखा कि है तो ये भाई एक दूसरे के को फंक्शन, कहीं पाई बाय 2 तो नहीं सेट बैठ रहा, बट पाई बाय 2 करेंगे ये तो कॉस बन जाएगा, ये साइन बन जाएगा। सर फंक्शन ही चेंज हो गया। आपने पाई बाय 2 डाला तो ये तो बन रहा है साइन, चलो लिख ही देता हूं, साइन पाई बाय 2 कॉस पाई बाय 2। सर साइन पाई बाय 2 तो होता है कॉस, और ये होता है माइनस साइन की पावर 4, तो ये बन गया। सर कहां सेम है, तभी तो धोखा हो गया जब मैंने पहली बार इसको किया। क्योंकि अगर मैं एक स्टेप और आगे बढ़ दूं तो देखिए लकीली ये वही बनता गया दिखा जो असल में पहला क्वेश्चन है। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 अरे हाँ सर ये तो डिट्टो ही सेम है, तो पाई बाय 2 भी तो पीरियड का काम कर ही रहा है, पाई बाय 2 प्लस एक्स। ये धोखा जरूर दे गया था, क्योंकि एक बार, मगर मैं उससे नाराज नहीं हूं जिसने इसका पीरियड पाई और पाई कैल्शियम पाई, जिसने ये सोचा हो कहीं पाई बाय 2 तो नहीं, क्योंकि को फंक्शन है सर, बट इसको पाई बाय 2 प्लस एक्स करेंगे ये तो कॉस टाइप का बन जाएगा, तो कॉस स्क्वायर। इसका पीरियड पाई का मतलब है ये पाई से पहले नहीं दोहराएगा, ये पाई से पहले नहीं दोहराएगा। कहीं ऐसे तो नहीं बदल जाएंगे आपस में, ये कॉस स्क्वायर बन गया, ये साइन 4 बन गया, तो फंक्शन तो चेंज हो गया। तो हाँ चेंज हो गया, बट आप एक भी स्टेप आगे बढ़ते तो आपने देखा ये चेंज नहीं हुआ, ये दोनों भी सेम ही है। तो इसी चक्कर में पीरियड क्या रह गया, पाई बाय 2 रह गया, जो कि दिख क्या रहा था, दिख रहा था हमारा पाई। फिर भी कोई अगर इसको आगे बढ़ाता, उसको ना करता, ये मैंने उस दिन जो किया था, काश यहां 4 होता तो ऐसा, वो यहां तक भी छोड़ सकता था। सर साइन स्क्वायर 2x का पीरियड क्या होता है बच्चे, साइन स्क्वायर का पीरियड होता है पाई, और 2x का मतलब पाई बाय 2। उसके आगे कुछ गुना कर देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे कुछ जोड़ देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो पीरियड पाई बाय 2 आ गया। साइन स्क्वायर x का पीरियड होता है पाई, और इंटू 2 मल्टीप्लाई है तो बटा कर दिया 2, आगे कांस्टेंट गुना हो जाएगा पीरियड पे, कोई फर्क नहीं। यही तो मैंने लिखा था एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस डी, ऐसा लिख रहा था ना मैं। मल्टीप्लाई से फर्क पड़ेगा, जो एक्स से गुना हो रहा है वो बटा 2 हो जाना है। बाकी साइन स्क्वायर वाई का पीरियड देख लें तो वो पाई होता है, ऐसा नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसा कर लो, ऐसा मन नहीं कर रहा तो आपका 1 माइनस कॉस 2x कॉस 4x 1 7/8 प्लस 1/8। कॉस का पीरियड क्या होता है 2 पाई,
और ये आगे 4 जो गुना है इसके कारण बटा 4, आगे कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, जुड़ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं, तो पीरियड फिर भी π/2 है। कैसा भी कर लो। थोड़ा सा इलेबोरेट, थोड़ा सा ओपन करके देखा और मेरे सामने पिक्चर क्लियर हो गई। ध्यान रखने वाली बात है। ध्यान किसमें रखना है? केवल को फंक्शन आ जाए तो। उसके अलावा उस एटमोस्ट का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है इसका पीरियड पक्का पाई, ये पाई से पहले नहीं दोहराएगा, ये पाई से पहले नहीं दोहराएगा, और एक साथ कब दोहराएंगे? एलसीएम में। बट कहीं ऐसा ना हो कि ये तो ये बन जाए और ये बन जाए, तब तो धोखा हो गया ना। क्योंकि हम तो मान रहे थे ये पाई से पहले नहीं दोहराएगा, ये पाई से पहले नहीं दोहराएगा, बट दोनों ही बदल गए आपस में, और बदलने के बाद सेम ही हो गया, तो ट्विस्ट आ गया। तो भाई कुछ नहीं कह सकते, वो तो क्वेश्चन देख के ही पता लग सकता है, वो घर से सोच के कुछ नहीं जा सकते आप। गॉट माई पॉइंट? जी विश्व प्रताप जी, समझ रहे हो? समझ रहे हैं ना मेरी बात? हाँ, देवेंद्र नहीं है, क्वेश्चन पूछना था, ज्यादा कमजोर तो नहीं है? देवेंद्र का फेवरेट क्वेश्चन पूछना था। 12 से ज्यादा कमजोर तो नहीं लग रही? हाँ अमित, ये तो मैं देवेंद्र से पूछता हूँ ये वाला क्वेश्चन तो। चलो लो, मैं अब आरपीएससी के 2018 के क्वेश्चन पे आता हूं। सही देना, मेहनत बर्बाद नहीं होनी चाहिए मेरी। आरपीएससी 2018 का क्वेश्चन मुझे जहां तक याद है शायद फर्स्ट ग्रेड का ही होगा, और सेकंड ग्रेड का है तो भी मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं। आरपीएससी 2020 में हुआ था, मतलब 2020 में तो शायद फर्स्ट ग्रेड ही हुआ है। fx बराबर cos ऑफ अंडर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर a, ठीक होना चाहिए। मिनट ले लो चाहे एक, का पीरियड पाई है। तब a बताना है। ऑप्शन मेरे पास है 4 से 5। समय दो अपने आप को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर न्यू टॉपिक कब से शुरू होगा और कौन सा होगा? अच्छा, कब ज्वाइन किया है? आज से ही। तो हमारी क्लास में तो हमारा तो सिद्धांत रहता है कि अगर बच्चा बीच में आके समझ गया तब तो टीचर की बेइज्जती है। तो थोड़ा तो न्यू टॉपिक का तो वेट करना ही पड़ेगा। ऑफलाइन में तो ऐसा होता है कि बच्चा आता है तो पता होता है कि आज नहीं घुसने देना। देवांग ने आंसर दे दिया है और सही दे दिया है। ये इसमें लगेंगे 2-1 दिन। देवांग ने इसमें से सही आंसर दे दिया है। तब तक आप क्या करें कि पिछली वीडियोस देखें, जब तक नया टॉपिक नहीं हो रहा पिछली वीडियोस देखें, ठीक है ना? और उनसे पढ़ें, मतलब पढ़ना तो स्टार्टिंग से पढ़ना। जैसे फंक्शन पढ़ रहे हो तो फंक्शन के पहले लेक्चर से पढ़ो, बीच में से कुछ नहीं पढ़ना। बिल्कुल सही, सभी ने अभी तक आंसर सही दिया है, एक ने भी गलत नहीं दिया है। जितनों ने दिया है दिखाओ, इसके ऊपर किसने? अभी तक सारे सही हैं।
हाँ ठीक है, नहीं नहीं नहीं, एक ने शायद गलत दे दिया। कुलजीत ध्यान से, सभी ने सही दिया है एक बच्चे को छोड़ के। एब्सोल्युटली करेक्ट। मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अगर इन बच्चों को पता ही नहीं था, पहले ही क्वेश्चन रट्टा नहीं मार के आए हुए थे पहले ही कि भाई आंसर ही पहले पता है, तो पता नहीं मैंने आरपीएससी बोल दिया ना, तो इसका मतलब हम कामयाब हुए हैं। सबका आंसर सही है, सबका आंसर सही है अभी तक, एक को छोड़ के। बिल्कुल, कुलजीत ने भी सही कर दिया अपना आंसर, थैंक यू वेरी मच। इसका पीरियड, अब देखिए इसका पीरियड पाई है, अब ये फंक्शन एफ दिया हुआ है, मतलब हम कामयाब हो चुके हैं इसका मतलब पीरियड समझने में। इसका पीरियड कॉस ax का पीरियड होता है 2 पाई बटा a। कॉस ax का पीरियड होता है, क्वेश्चन ये दे रखा है कॉस ax, और कॉस ax का पीरियड होता है 2 पाई बटा a, और ये दे रखा है इसका पीरियड तो पाई है, पाई से पाई कट गया, ये 2 आना चाहिए। ये 2 कब आएगा भाई? ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 हो जाए, रूट के अंदर 4 आ जाए तब। और बताओ किसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 होता है? अगर वो नंबर 4 और 5 के बीच में हो विद्यार्थियों। वेरी गुड, मुझे बहुत खुशी हुई कि जो पढ़ा रहा हूं वो तुम समझ भी रहे हो। कोई एग्जाम में कोई मंत्र नहीं पढ़े हुए, कुछ नहीं किया हुआ, थोड़ा सा बस क्या है, जो हो हिम्मत करके उसे कॉपी में उतारने की कोशिश कर लो, जो दिमाग में चल रहा है। देखोगे तो देखते रह जाओगे, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक मैं अपनी मर्जी से क्वेश्चन देता हूं, अगर पेपर में ऐसा दे दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो लो मैं भी इसी का भाई एक क्वेश्चन दे ही देता हूं। क्या करते हो तुम? इंसाफ कर पाते हो कि नहीं? तुम्हारी परीक्षा लेता हूं मैं। उम्मीद है आप मुझसे ठीक ही क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। जी, इसका पीरियड बता दो, इंसाफ करना। विचार कर लो 1-2 मिनट, कोई बात नहीं, आंसर ऐसा बोलना कि मजा आ जाए। नहीं, एक बच्चे ने आंसर दिया है गलत, यानी आरपीएससी वाले तुम सही दे देते हो। मैं तो भाई आरपीएससी का ये क्वेश्चन देखा, ग्रेटेस्ट इंटीजर, मैंने उसी से बनाया अभी अभी कि भाई इसको ऐसे कर दे तो क्या लगेगा। सर ये पेरियोडिक नहीं है। दिव्या भारती, वेरी गुड, शाबाश। दिव्या भारती ने बिल्कुल सही दिया है, सिर्फ एक ही बच्चे ने अभी तक सही दिया है सभी बच्चों में। एक बच्चा कह रहा है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कैसे? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर कब से पॉलिनोमियल हो गया?
अच्छा ये चलो छोड़ो, ये बताओ कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर कभी जानते हो? कोई एक फंक्शन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होता है? अब सही आने लगे आंसर, वेरी गुड सर। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर तो फ्रैक्शनल पार्ट होता है और फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड 1 होता है। तो काश यहां सर माइनस बी होता ना तो मजा आ जाता, और मजा आ जाता तो माइनस बी लगा दो। माइनस बी लगाया और वही जोड़ दिया। सर ये बन गया फ्रैक्शनल पार्ट, क्योंकि y माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर y होता है फ्रैक्शनल पार्ट, और फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड अब आप जानते हो, अगर इसका पीरियड 1 है, इसमें कुछ जोड़ दिया या घटा दिया जाए, fx का पीरियड पता हो तो f ऑफ x प्लस a का पीरियड क्या होता है? 1 ही तो होता है। इसका पीरियड क्या होता है अगर आपको जोड़ देते हैं? पीरियड 1 ही तो रहेगा। हाँ विद्यार्थियों, समझ रहे हैं मेरी बात को? क्या किया जा रहा है? इसको ये कोई पॉलिनोमियल थोड़ी ना है जहां x और ग्रेटेस्ट इंटीजर दिख जाए। इससे पता लग रहा है कि आप इसको भी फ्रैक्शनल पार्ट, क्योंकि जो है पीरियड पेरियोडिक फंक्शन, वो बनाने की कोशिश करें। चलो एक क्वेश्चन घर से करना। fx का पीरियड ज्ञात करें जो दिस को संतुष्ट करे। जो दिस को संतुष्ट करे।